हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर दिया है, इन हुज नेम। इसका मतलब होता है किसके नाम पर। इन हुज नेम मतलब होता है किसके नाम पर। कैसे इसको यूज करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे इन हुज नेम, फिर जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर वहाँ पे एक नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर आपको बोलना है कि यह घर किसके नाम पर है, तो क्या हो जाएगा, इन हुज नेम इज दिस हाउस। इन हुज नेम इज दिस हाउस, यह घर किसके नाम पर है। ठीक है, फिर देखो, यह कार किसके नाम पर है, इन हुज नेम इज दिस कार। यह सिम कार्ड किसके नाम पर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इन हुज नेम इज दिस सिम कार्ड। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, यह कार इस कार को आप किसके नाम से खरीदेंगे, इन हुज नेम विल यू बाय दिस कार। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, इस बाइक को आप किसके नाम से खरीदोगे, इन हुज नेम विल यू बाय दिस बाइक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, फैन को मैं बंद कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं फैन से। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया है वुड यू माइंड। इसका मतलब होता है कष्ट करना। वुड यू माइंड मतलब क्या होता है, कष्ट करना। जैसे सबसे पहले आप लगाइए वुड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर माइंड, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पे बोलना है, थोड़ा मैं इसको जूम करूँ, जूम करने को आप स्पष्ट दिखेगा। क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड गोइंग देयर। क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे। क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड लिसनिंग टू मी। क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या आप यहाँ बैठने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड सिटिंग हेयर। क्या आप उससे बात करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड टॉकिंग टू हिम। अगर आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना है, तो आप वुड यू माइंड वाली स्ट्रक्चर पर बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ क्या दी, एक मिनट, यहाँ देखो है, डोंट इवन थिंक ऑफ। इसका मतलब होता है सोचना भी मत। इसका क्या मतलब निकलता है, सोचना भी मत। जैसे यहाँ पे लगाइए, पहले डोंट इवन थिंक ऑफ, फिर उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, फिर अदर वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको बोलना वहाँ जाने की सोचना भी मत, तो क्या हो जाएगा, डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर। वहाँ जाने का सोचना भी मत। मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विथ मी। मुझसे पंगा लेने का सोचना भी मत। बहाने बनाने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। उससे प्यार करने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ लविंग हर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आप पहले एक सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद टू लगाना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आपको बोलना है तुम्हें सुबह में उठना पड़ता है, या तुम्हें सुबह में उठना है, तो दोनों कंडीशन में हम जो है हैव टू वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखो, राम को बाजार जाना है, राम हैज टू गो टू मार्केट। राम को बाजार जाना है।
तुम्हें नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना है। उसे आज क्रिकेट नहीं खेलना है, ही डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट टूडे, उसे आज क्रिकेट नहीं खेलना है। विल हैव टू, ना पड़ेगा नी पड़ेगी, जैसे आपको बोलना है सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमको बोलना है कि तुम्हें खेलना तो पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना तो पड़ेगा। उसे देखना तो पड़ेगा, ही विल हैव टू सी, उसे देखना तो पड़ेगा। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, हमें पहले समझना पड़ेगा, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर, हमें पहले समझना पड़ेगा। फिर देखो क्या कह रहा है, आपको नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस, आपको नाचना पड़ेगा। फिर देखो क्या कह रहा है, उसे सीखने ही पड़ेगी, सी विल हैव टू लर्न, उसे सीखने ही पड़ेगी। ठीक दोस्तों, बस इस वीडियो में यही तक है। टोटल मैं 5 स्ट्रक्चर लाया था। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए दोस्तों, लाइक किया करो और कमेंट किया करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। अगर चाहते हो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए तो बिना स्ट्रक्चर के दोस्तों आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। ठीक है।